आदित्यनाथ का एक विशाल जनसभा जो है वो दिल्ली में चल रहा है और यहाँ कितने ज़्यादा लोग हैं, कितनी संख्या में लोग हैं वो आप देख सकते हैं। एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए। यहाँ योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए लोग यहाँ पे इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। और मैं एक ताज्जुब की बात बताता हूँ, जो लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए यहाँ पे कई सारे मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम लड़के भी आए हुए हैं। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि उनके हिसाब से योगी आदित्यनाथ कैसे नेता हैं और इस बार दिल्ली चुनाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है योगी आदित्यनाथ का। क्या नाम है आपका? इरशाद अली। इरशाद अली, यहाँ बताइए कि यहाँ हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे हिंदू लोग जो हैं वो वोटर कह लीजिए या यहाँ के जो है वो सारे सपोर्टर हैं योगी जी के, सब मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं जी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ, तो आपके हिसाब से आप यहाँ आए हुए हैं, आप भी योगी आदित्यनाथ को देखने और उनको सुनने आए हैं? जी बिल्कुल, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनका सपोर्टर हूँ। हाँ। और वो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा विकास किया उन्होंने। आप योगी जी के, मैं चाहता हूँ वो उत्तर प्रदेश में है, वो दिल्ली में भी आए जी। मतलब कि आपके उत्तर प्रदेश में ऐसा काम हुआ है कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में भी ऐसे मुख्यमंत्री हैं। मैं ये चाहता हूँ जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है ऐसा ही दिल्ली भी बने। लेकिन यहाँ के तो नेता, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि योगी जी जैसे नेता को आने ही नहीं देना चाहिए, हिंदू मुसलमान में लड़वा देते हैं। नेताओं का काम है, नेता अपना बोलेंगे, जनता अपना बोलेगी, लेकिन जनता चूज करेगी ना कौन सा नेता कैसा होना चाहिए हमारे लिए सही। हमारा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में जैसा काम कर रहा है ऐसा ही वो माननीय योगी जी दिल्ली में भी करें, आगे दिल्ली में भी करें आगे। जी जी। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल रहे हैं, अभी तो है नहीं फिलहाल, और जो अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, इस दोनों में बढ़िया नेता कौन है आपके? योगी, माननीय योगी जी। योगी जी जी। ऐसा कौन सा काम कर दिया योगी जी ने, आपने कहा कि सबसे बढ़िया नेता जो है इस दोनों में वो? आप ये कहिए ऐसा गलत काम कौन सा किया है भाई? इतना विकास किया है ना, इतना विकास किया है बहुत ही ज्यादा योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में, बहुत ही ज्यादा विकास किया है। योगी राज में इनकाउंटर आए दिन होते रहता है, बुलडोजर आए दिन चलते रहता है। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां रात बरात घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इससे पहले सरकार में बहुत खतरा रहता था, बहुत दिक्कत होती थी भाई। बिल्कुल भी गुंडा माफिया सब खत्म और विकास ही विकास। जिसके पास घर नहीं है उसे घर दिया है, मतलब विकास ही विकास किया है, समझो विकास ही विकास किया है। वही मैं चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली में काम करने के लिए आया हूँ, मैं भी सेफ रहूँ दिल्ली में, इसलिए मैं चाहता हूँ माननीय योगी जी भी दिल्ली के अंदर आए। तो क्या यहाँ केजरीवाल के जो मतलब मुख्यमंत्री हैं या फिर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार में दिल्ली में लोग सेफ नहीं है? भाई मैं शाम को खाना लेने जाता हूँ, मैं तो अपना फोन फैक्ट्री छोड़ के जाता हूँ ताकि मेरा कोई फोन छीन ना ले। अच्छा भाई मैं गरीब आदमी हूँ जी भाई, इसलिए मैं अपना फोन छोड़ के जाता हूँ फैक्ट्री में, कोई छीन ना ले फोन। और इसका डर उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसे चलता मैं छोड़े हो गए उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, योगी के नाम से मतलब आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने फोन छीनने की कोशिश की तो हो सकता है कि इनकाउंटर भी नहीं है। पहली बात तो फोन छीनने से पहले सोचेगा कि माननीय योगी जी बैठे हुए हैं, इसलिए बोलता हूँ भारतीय पार्टी जिंदाबाद। इस तरीके से यह उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा है जो लोग बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं। ये बात जो बोल रहे थे, इन्होंने जो बात कही है, ये एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, कहते हैं, मैं भी कहता हूँ सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। पटल पे अब यूपी का भी नाम होता जा रहा है विश्व पटल पे। जिस तरीके से गुजरात मॉडल मोदी जी ने पेश किया पूरे विश्व पटल पे, वैसे ही अब यूपी का भी जो विकास हुआ है योगी जी के नेतृत्व में वो विश्व पटल पे हो रहा है। लेकिन दिल्ली स्लम बन चुकी है, इसने स्लम बना दी है, उसका कोई नाम नहीं हो रहा, जबकि देश की राजधानी है। आप ही बता दीजिए, आप ही मीडिया का, क्या विश्व पटल पे दिल्ली का नाम लिया जाता है? पाकिस्तान पे भी चर्चा होती है जब मीडिया वहां पे दिखाती है गुजरात शहर को, यूपी के शहर को, तो पूछती है ये पता है कौन है, तो उधर की पब्लिक कहती है ये दुबई है, ये स्विट्जरलैंड है, ये फलाना देश है, ये फलाना है। जब वो कहती है मीडिया ये भाई इंडिया है, तो वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यजनक हो जाते हैं, सरप्राइजिंग होते हैं, हाँ इंडिया है। दिल्ली को नहीं दिखाते क्योंकि दिल्ली को सलम बना रखा है, सलम बना दिया है केजरीवाल ने। ये विकास है केजरीवाल का, और वो विकास है मोदी जी के मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे तब, और आज यूपी में योगी जी कर रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में गुंडागर्दी खत्म हुई है, विकास हुआ है, फ्लाई ओवर बने हैं, सड़कें बनी है,
पेंशन दी जा रही है, आयुष्मान योजना वहाँ पे हो चुकी है, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, 2500 रुपए करीब महिलाओं को मिल रहे हैं, 3000 रुपए की पेंशन मिल रही है। दिल्ली के अंदर सब रोक दिया गया, इसलिए सब रोक 3 लाख रुपए मिल रहे हैं आवास के, 3 लाख रुपए उत्तर प्रदेश में। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ लोगों की परेशानी है कि घर घर शुद्ध पानी नहीं पहुंच रहा है, बढ़िया पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन आप बताओ उत्तर प्रदेश में पानी कैसा है? उत्तर प्रदेश में साफ पानी आता है योगी जी? किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई। पानी जिस रोड पे हमें 2 घंटे का हम इससे पहले सरकार में जिस रोड पे 2 घंटे में पहुंचते थे, आज वहाँ पहुंच जाते हैं 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि वहाँ की रूट अच्छी है, रूट अच्छी है जी। सिलेंडर फ्री। बताइए, आज से योगी आदित्यनाथ की जैसे ही दिल्ली में एंट्री हुई है, हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब योगी आदित्यनाथ को जो दिल्ली में बुलाया है ना, इससे दिल्ली की हवा जहरीली हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ के बयान से लोग आपस में लड़ने लगेंगे, हिंदू मुसलमान लड़ने लगेंगे, वो कह देंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। विपक्ष अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर क्या बोलेगा? अगर विपक्ष की पार्टी ये नहीं बोलेगी तो फिर क्या बोलेगी? भाई कुछ तो मुद्दा बनाएगी, जब तो हम बात करेंगे। तो इसीलिए उसको भाई बोलना ही बोलना है। ये मैं बताता हूँ, अगर ये जहरीली हवा होती तो यहाँ की जनता क्या पागल है भाई? आ हुई है क्या जी? क्या पागल? या मैं क्या पागल हूँ यहाँ पर जहरीली हवा खाने मरने के लिए आऊंगा? जहरीली हवा का जरा मैं तो उत्तर दे दूं, ये 1200 AQI हो गया, ये लाखों बच्चों के फेफड़े दिल्ली में गल गए, इसको जहरीली हवा कहते हैं कि योगी जी के आने को जहरीली हवा कहते हैं? प्रदूषण मचा दिया है, आए दिन लोगों के धंधे खत्म करते हैं, बंद कर देते हो तुम दिल्ली को, पोल्यूशन फैलाते हो और इल्जाम तुम उन पे लगाते हो मोदी जी पे। क्या मोदी जी चला रहे दिल्ली को? भाई दिल्ली सरकार से मैं इतना कहूंगा कि दारू फ्री है तो दूध भी फ्री होना चाहिए। दारू पी के एक मिनट दारू पी के हस्बैंड अपनी बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है, माँ परेशान होती है। लेकिन माँ के लिए करोगे, अगर दूध फ्री करोगे तो वो बच्चे पियेंगे और दूध से ताकत आएगी, अच्छे होंगे बच्चे। मतलब दूध से अच्छा ही अच्छा है। तो दारू बंद करके दूध लाइए, दूध फ्री करिए। मैं बताता हूँ, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे ये वीडियो देख करके कि एक मुस्लिम युवक लड़का जो है वो योगी आदित्यनाथ के वो देखने आया, सुनने आया। एक चोट पे बात करता हूँ भाई, कहीं भी बैठ खड़े होकर बात कर लूंगा, कोई मैंने गलत बात नहीं की है। जो भी बात मतलब समझते हैं ना, विकास चाहता है। अगर मुस्लिम है, नहीं चाहता, देखो अगर कोई मुस्लिम है तो वो सिर्फ केजरीवाल का समर्थक होगा या फिर कांग्रेस का समर्थक होगा। कहते हैं कि मुसलमान जो है, मुसलमान बीजेपी को नहीं करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी पदाधिकारी हैं, मोहसिन रजा हज कमेटी के सदस्य हैं नहीं है, और दानिश आजाद अंसारी विधायक है नहीं है। ऐसे हमारे बहुत से मुस्लिम लीडर हैं जो बीजेपी में हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। कहता है कि बीजेपी की राज में या योगी राज में मुसलमान परेशान होता है। आपको क्या लगता है? भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं तो परेशान नहीं हूँ, लेकिन जो परेशान होंगे वो बोलते होंगे, बट मैं तो परेशान नहीं। ये लोग डिफेंस करते हैं, इंडिया बना लिया है। एक बात बताइए आप कि अरविंद केजरीवाल अभी कह रहे थे कि हम पंडितों को भी 18,000 रुपए देंगे। उससे पहले उन्होंने कहा कि हम मौलवी को देते आ रहे थे। खैर अब वो 5-6 महीने से मिला नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? चुनाव आ गया है, चुनाव के समय पर अगर ये नहीं बोलेंगे तो वोट परसेंटेज कैसे बढ़ेगी? वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए भाई भाषण देते हैं ये। ठीक है भाई साहब, ठीक है।